हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे रीट मेन थर्ड ग्रेड परीक्षा जो आपकी हुई थी। आप सभी को पता है जनवरी में आपका इसका पेपर कराया गया था। 17 से लेकर 21 जनवरी तक बीच में इसका एग्जाम हुआ था। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। पदों की संख्या वाइज 7,000 हो चुकी है। 7,000 पदों की संख्या बढ़ चुकी है। तो अब ऑफिशियल डेटा के अनुसार जो है कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि कट ऑफ पे असर तो पड़ेगा ही। कट ऑफ रहेगी आप सभी की कम, और सभी को जो है बोनस अंक भी मिलेंगे। जैसे जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे, आप सभी को पता आलोक राज के द्वारा जो बताए गए थे क्वेश्चन कि डिलीट किए गए, और सभी को इसमें क्या है बोनस अंक मिलेंगे। तो कितने बोनस अंक मिलेंगे इस पे हम बात करेंगे कि 2023 की कट ऑफ कितनी रही थी। अब जो है देखिए कट ऑफ पूरी तरह से चेंज हो गई, क्योंकि भाई 7,000 सीटों की मतलब हो गई है। पहले सीटें कम थी, अब सीटें बढ़ गई हैं, तो कट ऑफ पे तो असर पड़ेगा ही। और साथ में न्यू वैकेंसी भी आपकी इसी साल आनी है। तो वो कितने पदों पे आएगी, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है, तो आपको दिखा देते हैं कि कैटेगरी वाइज से जो है कट ऑफ कितनी रह सकती है, और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है। पहले तो आप जानेंगे 2023 की कितनी थी, क्योंकि उस समय सीटों की संख्या ज्यादा थी। इस बार तब भी चलो सीटों की संख्या बढ़ गई है, फिलहाल उतनी नहीं बढ़ी जितनी 2023 में थी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को आप लोग क्या शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो पहले तो आप लोग ऑफिशियल डेटा देख लीजिए कि ये आप देख लीजिए यहाँ पे 1 to 5 में संशोधित विज्ञापन आ चुका है, और इसका जो है सीटों की संख्या आपको दिखा देते हैं। अब जो सीटों की संख्या जो हो चुकी है 7,000 सीटों की, पहले थी 5,000 पदों पे। 7,000 मतलब आपकी 2,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। ठीक, 2,000 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितनी सीटें हैं, 600, अरे सॉरी 6,146। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 854 पदों पे ये सीटें आरक्षित की गई है। तो कुल सीटें आपकी जो हो गई हैं कितनी, आप देख ही सकते हो 7,000। पहले आपकी सीटें मतलब 5,000 थी, तो ठीक 5,000 की जगह 7,000 हो गई, 2,000 पद आपके बढ़ गए हैं। अब हम चलते हैं कि इसकी जो है ऑफिशियल मतलब आपकी क्या रहेंगे, कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती, क्या चीजें रहेंगी, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप लोगों के सारे ये कमेंट आप दे सकते हो, अपने मार्क्स जो आपने शेयर किया था मुझे, तो आप लोगों के मार्क्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो बच्चों ने शेयर किया है। ये काफी बच्चों ने शेयर किया था, तो काफी तो हम यहाँ पे नहीं लगा पाए हैं सभी के। तो आप सभी के देख ही सकते हो, बहुत सारा मार्क्स मतलब आप कितने क्वेश्चन राइट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए इस पे क्या है, एक्चुअली मैं क्या है बहुत ज्यादा, जैसे आप देख ही सकते हो कि मतलब सबका आंसर रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ, काफी लोगों का मैंने दिया भी है, यहाँ पे आप चीजें देख ही सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं कि पिछली सीटें क्या थी, पिछली बार कट ऑफ कितनी थी, इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी। अब आपके मार्क्स के अनुसार, जैसे कि आप लोग जो मार्क्स यहाँ पे भेजे हैं, ठीक, तो मैंने सभी का मतलब मेंशन करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वही है जैसे कि नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं तो उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, पहले तो आप ये डेटा देख लेंगे कि 2023 में थी, इसमें जो टोटल सीटें थी 21,000 सीटें आपकी थी। कितनी थी, 21,000। इस बार जो आपकी 2025 है, तो आप सभी को पता है अब जो हो गई है मतलब 7,000 सीटें हो चुकी हैं। ठीक है, जो आपकी सिर्फ आपकी 1 to 5 में 7,000 टोटल सीटें हैं। तो अब जो है इसमें 2,000 सीटें आपकी जो है बढ़ा दी गई है। तो आपकी जो है 1 to 5 में ही 2,000 सीटें बढ़ाई गई है। तो पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी वो दिखा देते, इस बार की क्या रहेगी। और जैसे आप लोगों के जो कमेंट के अनुसार ही काफी बच्चों के अच्छे मार्क्स भी हैं, और काफी अच्छे बच्चे जो मार्क्स कम है, तो क्या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, और कितने बोनस अंक मिलेंगे। तो ये आपकी जो थी पिछली बार की कट ऑफ थी 2023 की, देख ही सकते हो पिछली बार की 2023 की कट ऑफ कितनी गई थी, वही समथिंग 100 कितना 195 गई थी, 3.84। ठीक है, इसी तरह से इसका भी देख सकते हो, इन सभी का कट ऑफ इतना गया था। तो इस बार का 2023 का कट ऑफ कितना जा सकता है, और कितने बोनस अंक मिलेंगे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं के इस पेज पे आ चुके हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पिछली बार की कट ऑफ 195 समथिंग गई थी, 195 के पॉइंट पे थी, और कैटेगरी वाइज से अलग अलग कट ऑफ गई थी। तो अब देखिए जैसे मेल और फीमेल दोनों का सेम ही रहेगा, वहां पे कोई भी छूट नहीं मिलती, चाहे अदर स्टेट बस कैटेगरी वाइज से कम रह सकती है। अब पहले तो बोनस अंक की बात करते हैं। अगर देखिए बोनस अंक जो अभी आलोक राज के द्वारा जो बताए गए थे क्वेश्चन डिलीट होने, तो से अभी क्वेश्चन जो आपके 3 डिलीट क्वेश्चन किए गए हैं 3 से, और 5 क्वेश्चन बताए गए हैं कि 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो आप सभी को पता है 300 का आपका पेपर, और उसमें आपको मार्क्स लाने थे। तो ये देखिए पेपर का जो लेवल था, आप सभी को पता है कि पेपर का लेवल काफी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया था, कथन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हुए थे। एंड जैसे कि आपने देखा होगा, और जैसे वैसे भी ये चीजें पहले बोल दी गई थी कि पेपर का थोड़ा लेवल क्या है चेंज किया जाएगा। और
तो आप सभी के मार्क्स जो बढ़ने के चांसेस हैं, जैसे कि बोला गया है कि 10 से 15 नंबर आप सभी के बढ़ेंगे, तो मतलब सभी को ही कॉमन अंक मिलेंगे। अगर 10 से 15 मिलता है तब भी बहुत आपके लिए बेनिफिट है, या आपके 5 से 4 नंबर मिलते हैं तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। वैसे तो मतलब उन्होंने कहा अब 10-15 मतलब ये दोनों के लिए है, अब मत सोचिएगा सिर्फ 1 to 5th में ही मिलेगा। ये मैंने 10 से जो 15 नंबर बोले हैं ये आपकी 1 to 5th एंड 6 to 8 दोनों वैकेंसी के लिए मैंने बोला है। दोनों वैकेंसी में आपके दोनों मिला के टोटल बोला गया था कि 10 से 15 नंबर मिलेंगे। तो अब जो है मतलब 1 to 5th में कितना मिलेगा, मतलब 1 to 5th में मान लो कि 4 से 5 नंबर आपके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, एंड 6 to में मतलब सब्जेक्ट वाइज से अलग-अलग जो है उसका रहेगा, तो उसमें अलग-अलग रहेगा, ठीक है? अब हम जैसे चलते हैं कि उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसे कि आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू एससी एंड एसटी, ठीक है, तो इन सब की आप कट ऑफ देख लेंगे। अगर इतना मार्क्स है तो डीवी तैयार रखिए, और अगर आपका कम है तो आप लोग परेशान मत होइए, तैयारी अपनी अच्छे से रखिए, क्योंकि फिर से अभी आपकी इलेक्शन जो अभी पहले रीट पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद आपका फिर से रीट मेंस का होगा, जो आपकी बताई जा रही काफी अच्छी संख्या में आएगी, मतलब आपकी वैकेंसी। तो आप लोग तैयार रहिए, एंड जैसे कि जो पुराना सिलेबस उस अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी तैयारी करिए। जैसे अगर हम जनरल की बात कर लेते हैं, तो जनरल में कितना रह सकता है, जैसे आप सभी, जैसे इस बार वैकेंसी जैसे पिछली बार 2021 में थी, 2023 की जो थी 21,000 वैकेंसी थी। अभी फिर भी 1 to 5th में मतलब मान लो 7,000 हो गई, फिर भी उसकी मतलब पिछली बार जो 1 to 5th में थी 10,000 समथिंग मतलब आपकी थी, ठीक है, 10,000 प्लस ही में कुछ समथिंग थी। तो मान लो कि मतलब अगर इतनी कम है तो अब तब भी आपके जो मतलब मेल का है, तो मेल और फीमेल देखिए दोनों आपका सेम ही रहेगा, भले 1-2 नंबर आपका फीमेल का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन अब दोनों का मुझे लगभग सेम ही सबका आता है, ठीक है। अगर आपका जो मतलब क्वेश्चन जो राइट मतलब आपके नंबर अगर आपके बनने हैं तो वही आपके पास होने चाहिए, मतलब 200 के आसपास अगर नंबर है, ठीक है, 200 प्लस है या तो आप तो बिल्कुल सेफ स्कोर के अंतर्गत। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि अदर स्टेट वालों बच्चों ने भी फिलअप किए हैं, तो अगर 200 नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। फीमेल जैसे हैं तो मान लो अगर 200 से कम भी है तो 1-2 नंबर का फर्क आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर 200 से कम भी है, जैसे 100 आपका जो है 98 या फिर आपका 95, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे ओबीसी का हम बात करते हैं, ईडब्ल्यू, इन दोनों का सेम ही कभी-कभी चला जाता है, या फिर 1 या 2 नंबर का ही फर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 198 या फिर कभी-कभी 5 अंकों का फर्क देखने को मिलता है, कभी-कभी 6 अंकों का, वैसे तो बहुत ज्यादा अंक नहीं देखने को मिलता है। तो 198 से लेके 195 अगर मार्क्स है तो आप टीवी तैयार रखिए, दोनों का सेम ही रहेगा। फीमेल में भी इतना ही रहेगा और कोई चेंजेस नहीं होंगी, भले 1-2 नंबर का फर्क है तो आप लोग 1-2 नंबर कम कर लीजिएगा। एससी का जो है, एससी एसटी में थोड़ा ओबीसी से अंतर हो सकता है, तो यहाँ पे एससी जो एससी का है, ठीक है, एससी में आपका जो है 190 से लेके मतलब आपका जैसे लगभग 190 होना चाहिए, अगर नहीं तो 185 समथिंग होना ही चाहिए, मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब एसटी की बात करते हैं तो वही आपका 180 से लेके 185 मार्क्स है, तो बिल्कुल सेफ स्कोर के अंतर्गत हो, डीबी आप बिल्कुल तैयार रखिए। अब जैसे कि अभी आपकी न्यू वैकेंसी आएगी, ये आपकी जैसे 2028 में इलेक्शन है राजस्थान में, तो आपका न्यू वैकेंसी तो आएगी ही, 2027 में आपको देखने को मिलेगी न्यू वैकेंसी। एंड इसमें जो है रीट पात्रता जो आपकी परीक्षा होगी ये आपकी जो है 2026 में ही हो जाएगी, वही आपकी नवंबर एंड दिसंबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 2027 में आपकी जो है रीट फिर से आपकी परीक्षा होगी, रीट मतलब टीचर भर्ती की, तो काफी अच्छी संख्या भी जैसे बोली जा रही थी कि वही आपके 50,000 आज समथिंग संख्या बताई गई है कि इतनी वैकेंसी आपकी आएगी, तो काफी अच्छी वैकेंसी इस बार आने वाली है, क्योंकि इलेक्शन रहता है तो इलेक्शन में काफी अच्छा वेटेज दिया जाता है। ओके, तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो मेरी तरफ से थी, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि अब जैसे इसका रिजल्ट एंड कब तक देखने हो, तो अभी जून तक ही बोला गया कि रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले तो मई में आना था, मई में नहीं आएगा, अब जून में आने की पूरी बोला गया कि जून के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो भाई जून तक की आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। वैसे तो आपको आना संशोधित कर दिया गया पदों की संख्या से रिलेटेड, तो आपके कट ऑफ से थोड़ा चीजें तो असर दिखेगा ही। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।